हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे। इतना जल्दी कैसे होगा? तो हम लोग और एक श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक श्लोक तो इसमें कोई ये नहीं था, इसलिए प्रभुपाद बता दिया। 18-19 नंबर हम लोग श्लोक पर डिस्कस करेंगे। गीता माता जी पढ़िए, तो मेरे पीछे पीछे भक्तगण सभी पढ़िए। उद्धव सात्विकिश्चैव उद्धव सात्विकी सात्विक चैव व्यजने परमाद्भुते जने परमात्मते कुसुमे विक्रियमाणः कुसुमे रेजे मधुपति पथि रेजे मधुपति पथि। माता जी पढ़िए तो। हरे कृष्णा। उद्धव तथा सात्विक अलंकृत पंखों से भगवान पर पंख झलने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखेरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, उद्धव तथा सात्विक के अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा चलने लगे और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे चल रहे हैं। 19 नंबर पढ़िए। अश्रूयन्तासि ससक्तास् अश्रूयन्तासि सत्यास्तत्र तत्र 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 द्विजईरिता नानुरूपानुरूपाश्च अनुरूपा च नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मना। निर्गुणस्य गुणात्मना। पढ़िए। हरे कृष्णा। जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद ना तो उनके उपयुक्त है ना अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। हरे कृष्ण। तात्पर्य, जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियों को हो रही थी। ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य पुरुष की सी भूमिका निभा रहे थे, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हो। लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे, क्योंकि भगवान परम पुरुष है और उन्हें भौतिक रिश्ते नाते से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित है, फिर भी वे दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि इस सापेक्ष जगत में सभी चीजें इसके उलट होती है। उलट होती है। हरे कृष्ण। उदाहरणार्थ, इस सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता। अतः परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित आशीर्वादात्मक ध्वनियां विलोम लग रही थी, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती है तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती है। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वे बचपन से वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घर से माखन चुराते थे, तब से वे चोर रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती और उसे दंडित किया जाता है। क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतः उन पर सब कुछ लागू होता है और समस्त विरोधाभास के बावजूद भी वे भगवान बने रहते हैं।
तो यहाँ पर बहुत कुछ पॉइंट हम लोग को जानने को मिला कि ये जो जहां जहां भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थी, ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे थे, मानव महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हो। तो यद्यपि ऐसा लग सकता है कि भगवान श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य की भांति है, लेकिन तथ्य ये नहीं है, तथ्य कोई दूसरा है। क्योंकि भगवान परम पुरुष है और उन्हें भौतिक रिश्ते नातों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित थे, फिर भी वो दिव्य गुणों से उत्पन्न थे। तो ये जो चीज है ये सिर्फ भगवान पे ही लागू नहीं होता, तथ्य को समझना है, ये हमारे अंदर में भी लागू होता है। जैसे नया माता जी का जो बेटा है, जो वहां पर अभी आए थे मोबाइल लेके चले, तो क्या अगर वो सोचे मेरा बेटा है कृष्ण मेरा कुछ नहीं है, अरे वो तो आपका शरीर का लड़का है, आपका रियल जो पुत्र है या रियल जो आपका पिता है वो तो कृष्ण है। इस तत्व को जानना, तो जैसे कृष्ण जो है इस तत्व को जानते हैं, हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोग को क्या करना है, उसको जानने का प्रयास करना है ना। लोग बोलते हैं ना, क्या प्रभु जी गृहस्थ है, हम लोग माया मोह में फंसे हुए हैं, आपका क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते, संसार में इतना कहाँ अर्चना माता जी क्यों हंस रहे आपका क्लास में ज्वाइनिंग नहीं कर पाती, क्या किया जाए, संसार में इतना झमेला। तो ये जो है ये इसमें एक आनंद भी है। क्या आनंद, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरा 3 तला बंगला है, उसमें वाईफाई कनेक्टेड है, इसमें ये इतना बिजली बिल दूध वाला आता है। तो ये जो जैसे हमारे प्राण मोहन प्रभु जी सुबह सुबह बोलते हैं, हाँ प्रभु जी अभी मार्केट आए हैं थोड़ा सब्जी लाने के लिए, फिर दूध लेके जाना पड़ता है, कितना आनंदित रहते प्रभु। लेकिन ये सब क्या है, ये सब संसारी झमेला है। वास्तविक हमारा जो रूप है, वास्तविक रूप क्या है, वास्तविक रूप है कृष्ण के साथ हमारा संबंध। हाँ, तो कृष्ण के साथ संबंध हमारा स्थापित तभी होगा जब हम लोग इस एसोसिएट में, मतलब अध्यात्म संघ में रहेंगे। जैसे ही डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे तो तभी मन करेगा अरे क्या भागवतम क्लास रोज रोज, उससे अच्छा थोड़ा कुछ बना लेते हैं, कुछ खाएंगे पेट भर के। तो ये सब जो भी है अल्टीमेटली संसार का जो झमेला है, ये माया का फंदा है, तो हम सबको इससे बचना चाहिए। जैसे हमारे विभा माता जी अभी आए, वो माता जी सोच रहे हैं कि आपको क्या पता है प्रभु जी, आप लोग तो बैठे बैठे भागवत कथा सुन रहे हैं, हम पूरा दुनिया घूम के आए है ना, हम पूरा सरस्वती पूजा पंडाल में गए थे, वहां पर इतना डोनेशन दिया, फिर यहाँ पर गए थे। ये क्या है, ये हमारा शरीर से रिलेटेड जो मिथ्या अहंकार ये प्रकट होता है। वास्तविक हमारा रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, वास्तविकता है हमारा जो आत्म स्वरूप है, वो आत्म स्वरूप के साथ स्थित होना। तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग आत्मा है ये बोल के हम लोग काम धंधा छोड़ देंगे, ये तो नहीं चलेगा। हम लोग आत्मा है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग काम करना बंद कर देंगे, खाना पीना बंद कर देंगे। हम आत्मा है, आत्मा को तो खाना नहीं चाहिए, बंधा गोभी फूल गोभी का सब्जी, मटर सूटी का सब्जी, चलो उसको खाना नहीं चाहिए, कुछ काम नहीं करना, इसे बोलने से भी नहीं होगा। दोनों चीज को हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है। आत्मा है मतलब शरीर में है ना, तो शरीर को बनाए रखने के लिए हम लोगों को थोड़ा इनका भी देखभाल करना पड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कुछ चीज बताए कि दिव्य जगत में जो है ना कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि सापेक्ष जगत में सभी चीजें इसके उलट होती है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम, क्या बोलना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम तात्पर्य में कि दिव्य जगत में नाटक नहीं होता, वहां पे रियलिटी चलता है, और यहाँ पे क्या होता, नाटक होता है। नाटक क्या, प्रमोद प्रभु जी के साथ मेरा विवाह हुआ है इसीलिए मेरा पति है, विवाह माता जी सोच रही है, लेकिन रियलिटी में क्या है, वो भी एक जीव है और प्रभु जी भी एक जीव है, वो भी कृष्ण का नित्य दास है, माता जी भी कृष्ण का नित्य दास है। तो इसका मतलब दोनों भाई भाई है,
जैसे हम मायापुर टीवी के क्लास में ये चीज ऑलरेडी डिस्कस किए थे। मेरी पत्नी भी कृष्ण के भक्त है, कृष्ण की दासी है, कृष्ण के जीव है, आत्मा है, तो मैं भी आत्मा हूं। हम भी कृष्ण से आए हैं, वो भी कृष्ण से आए हैं। हम बीज प्रदपता, कृष्ण हमारे पिता है, तो दोनों, मेरा भी पिता कृष्ण, उनका भी पिता कृष्ण। इसका मतलब क्या, हम दोनों भाई भाई रियलिटी में। और इस सापेक्ष जगत में क्या है, वो मेरी पत्नी है, मैं उनका पति हूँ। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे ये चीज का व्याख्यान दे रहे हैं। देखिए, इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, वहां पे सब कुछ रियलिटी होता है। जबकि सापेक्ष जगत में सभी चीजें इसके उलट होती है। पति पत्नी का रिश्ता, बच्चे का रिश्ता है। जैसे यहाँ पे लड्डू है, लड्डू हरे कृष्णा, नया माता जी का जो लड़का यहाँ पर गोद में बैठे हुए है, वो क्या सोच रहे, माता जी मेरा बेटा है, लेकिन रियलिटी में हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बोलो बोलो। तो हरे कृष्ण, हाँ, हरे कृष्ण, पूरा एक बार पूरा महामंत्र बोलो, पूरा बोलो। हरे कृष्णा, बोलो बोलो, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये जो है ना, हम लोग को ये भौतिकता को कैसे स्पिरिचुअल करना है। अभी मैं अगर बोलूं कि माता जी माया है, माया, ये आपका लड़का जो है ना माया है, अगर ऐसा बोलूं तब माता जी बोले प्रभु जी हो गया आपका आज ही मेरा क्लास फिनिश, कल से और ज्वाइन नहीं करूंगी। मेरे बेटे से दूर कर रहे आपका भागवतम क्लास, मुझे नहीं चाहिए आपका भागवतम, है ना। तो अभी हमारा शिक्षा क्या है, श्रील प्रभुपाद का शिक्षा, श्रील प्रभुपाद का शिक्षा यही है कि हाँ, एक दृष्टिकोण से वो मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, हम सब कृष्ण के संतान है। और एक दृष्टिकोण से वो मेरा बेटा है क्योंकि वो मुझसे निकला है, मेरे शरीर से वो उद्भव हुआ, तो दैट मीन्स वो मेरा बेटा है। तो क्या मुझे अभी क्या करना है, उसको छोड़ देना है, उसको लालन पालन करना, उसको लालन पालन। अगर उसको भौतिकता के साथ लालन पालन करेंगे तो हम लोग माया के बद्ध में गिर जाएंगे, लेकिन अगर उसको स्पिरिचुअली अध्यात्म के साथ अगर पालन करेंगे तो माया में गिरेंगे नहीं। इसका अर्थ क्या है कि कृष्ण का संतान है। ये जीवात्मा जो पिछले कई कई जन्मों में 84 लाख जीव भटकते भटकते अभी मनुष्य जीवन ग्रहण किए हैं, ये मेरी कोख से जन्म लिए है, तो अभी मेरा कर्तव्य है गुरु होने के नाते कि इनको मैं उद्धार करूं, इनको मैं ऐसी कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दूं ताकि ये किसी दूसरे जीवन में किसी माता के गर्भों में प्रवेश न करे, बल्कि सीधा भगवान के धाम पहुंचे। तो यह है सेवा। जब ऐसे मेंटेलिटी से, ऐसे मनोभाव से जब सेवा किया जाएगा तब वो माया नहीं है। लेकिन अगर बोले ना बाबा ये मेरा बेटा है, मैं उसे दूध पिलाऊंगी, ना बाबा इसको मैं चनाचूर खिलाऊंगी, तो ऐसे करके जो मेंटेलिटी है माया का खेल है। लेकिन अगर उसको उस फिलोसॉफी से, हमारी इस्कॉन का फिलोसॉफी, प्रभुपाद का शिक्षा क्या कि ये कृष्ण का संतान है, और रियलिटी में तो कृष्ण का संतान है ना। भगवत गीता में क्या बोल रहे भगवान श्री कृष्ण, सर्वजोनि से कौनते, सर्वजोनि से कौनते अहम बीज प्रदपिता। पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा कि संसार में जितने सारे जोनी है, सांप, कुत्ता, बाघ, बिल्ली, मनुष्य, देवता, सब सर्वजोनि से कौनते अहम बीज प्रदपिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। आई एम द फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, मैं सभी जीवात्मा का पिता हूं। तो जैसे हम लोग भगवत गीता की फिलोसॉफी को समझे, ये हमारे अध्यात्म ज्ञान है। इसका मतलब किसका लड़का है, नेहा माता जी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि हम बीज प्रदपिता, इस संसार में जितने सारे जीव है सबका पिता मैं हूं। तो बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है, ये मेरा पति का पुत्र है, मेरा पति के साथ शादी हुआ, उसके बाद ये हमारा संतान भगवान ने दिए।
है ना। तो भगवान ने दिए हैं, अगर मान लीजिए ये भी आप बोलेंगे भगवान ने दिए, इसका मतलब आपका नहीं है, भगवान ने दिया है, बोलते हैं ना। आप क्या बोलेंगे? तब तो बहुत सारे ऐसे माता पिता है संसार में जो जिनका पुत्र नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे प्रयास से भी हर कुछ संभव नहीं है जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। तो अल्टीमेटली किसका पुत्र है? कृष्ण का पुत्र है। तो कृष्ण का अगर पुत्र है तो उसको क्या कृष्ण भावनामृत में उसको लालन पालन करना है, या हाँ चलो बाबा ये मछली अभी खाना चाहते इसको मछली खिलाओ, ये अंडा खिलाना चाहिए, छोटा बच्चा है ना ये खाएगा ही। ये लोग अभी क्या समझेंगे, हम लोग साधु शिक्षा लिए, हम लोग नाम जप करते हैं, हम लोग नहीं खाएंगे, अभी बच्चा है ये मीठी मछली खाओ खाओ बाबा हम आ जाओ। तो इसका मतलब हम उसको नरक में ले जा रहे हैं। ये पुत्र के प्रति ये मोह, ये उनको क्या करे, नरक ले जा रहे। खुद तो खा नहीं रहे, खुद भक्ति कर रहे, हरि नाम जप रहे, और उनको आप खिला रहे अंडा। हाँ बाबा खाओ, मोटा हो जाएंगे, अंडा में बहुत विटामिन होते, खाओ खाओ खाओ, अंडा को मैं आपको पूरा ऑमलेट बना के खिला रहा, खाओ खाओ। तो ये क्या है? ये क्या माँ के ममता है? ये माँ का ममता नहीं है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। अगर ऐसा करेंगे तो वो अपने पुत्र को उद्धार नहीं करेंगे, भगवत धाम नहीं ले जाएंगे, बल्कि वो माँ क्या है? असुरिणी माँ है, रावण की माँ की तरह, जो रावण को गड्ढे में दे रहे। हम लोग विष्णु पुराण के सीरियल में देखे थे ना, वो जो गुरु क्या बोलते हैं, व्यास पूजा का दिन था, गुरु व्यास पूजा का, गुरु पूर्णिमा, यस गुरु पूर्णिमा का दिन था, आप लोग देखे ऐसा है। तो केक्सी अपने आश्रम में रहती थी और रावण वहां पे प्रणाम करने के लिए गए अपनी माँ के पास। बोले कि रावण क्यों आए? बोले कि माता आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और माता पिता गुरु समान होते। तो बोले कि दोबारा यहाँ पे मत आना इसे। बोले कि मैं नहीं चाहती कि मेरा पुत्र देवताओं के संस्कृति में पले बढ़े, मैं चाहती हूँ कि पूरी तरह राक्षस बन जाए। मतलब गुरु पूर्णिमा में आए, इसका मतलब क्या है? ये तो वैदिक संस्कृति में, जैसे आज सरस्वती पूजा है, तो अगर हम लोग सरस्वती पूजा करेंगे इसका मतलब हम लोग वैदिक संस्कृति में है। अगर सरस्वती पूजा नहीं करेंगे तो हम लोग वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है। तो माता के पास रावण क्यों आए थे? संस्कार के कारण कि आज गुरु पूर्णिमा है तो माता गुरु होता है, तो चलिए गुरु से प्रणाम करने जाते। तो बोले कि यहाँ पे मत आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन आप आ रहे हैं, दैट मीन्स आप वैदिक शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र देवता बने, मैं चाहता हूं मेरा पुत्र राक्षस बने। तो जैसी माँ वैसे पुत्र। तो अगर कोई माँ ऐसे बोलते ना ना बाबा तू बच्चा है, तू मछली खा, मांस मत खा, भले ही चल मछली खा, आमलेट बना दे रहे हो आमलेट खा, मैं साधु शिक्षा लिया हूं, मैं इस्कॉन से जुड़े, मैं जप कर रहा हूं, आप करो आप खाओ। तो ये क्या है? उसको नरक ले जाने का मार्ग है। तो इसीलिए अगर सच्चा प्रेम अगर बच्चों के प्रति है तो क्या है? अपने बच्चों को कृष्ण भावनामृत देना है। और कृष्ण भावनामृत अपने बच्चों को कब दिया जाता है? जब वो खुद आचरण करता है। अगर वो बोले अरे हमारा तो उम्र ढल गया और कब क्या भक्ति कर पाएंगे बाबा, आप लोग थोड़ा भक्ति करो, ऐसे सिर्फ बोलेंगे, खुद भक्ति नहीं करेंगे, खुद बीड़ी पिएंगे, तो चलेगा? वो लोग नहीं करेंगे। आपको पूरी तरह से साधु संत जैसा बनना है, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो आप बोलते हैं, बल्कि बच्चे वो करते हैं जिसको वो लोग देखते हैं। पता नहीं अभी मुरारी का क्या हाल है, बेचारा का, बात भी नहीं करते, पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। उनकी माँ तो मना कर दिए कि मोबाइल नहीं दिया जाएगा, और मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि दूसरे का बच्चा है। तो मैं जब मेरे अंदर तक करुणा आ रहा है कि वो बच्चा बिगड़ न जाए, भक्ति पथ से बिगड़ न जाए, क्योंकि गीता माता जी ऑलरेडी उनको आशीर्वाद दे चुके हैं कि आगे बढ़ बच्चा, आगे बढ़ भक्ति में और आगे बढ़। और अभी ब्रेक जो लग गया, अगर इस ब्रेक अगर लग गया, एसोसिएशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक भक्ति हमारा बढ़ता नहीं। तो ही मुझे चिंता हो रहा है उनके विषय में, क्या करूं। इस संबंध में मुझे शक्तिमान का सीरियल का घटना याद आया कि गंगाधर की जो माँ है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, जानते हैं ये घटना देखे थे कोई सीरियल? शक्तिमान देखे? कौन देखे? कोई भी? प्रमोद प्रभु जी, अर्चना माता जी देखे, गीता माता जी देखे? देखते थे पहले 12 बजे, अच्छा नहीं देखते थे। नेहा माता जी, प्राण मोहन प्रभु, प्रमोद प्रभु, विभा माता जी,
अच्छा आप लोग नहीं देखे तो चलिए हम घटना को बता रहे। तो गंगाधर जो है ना, गंगाधर की माँ जो है ना, उनका कोई पुत्र संतान नहीं था। तो एक दिन वो गंगा स्नान करने के लिए गए हैं वाराणसी का सीन है, वाराणसी काशी विश्वनाथ। तो एक बच्चा को मतलब उन्होंने कुछ खरीद के दिया, कुछ खाने के लिए बिस्किट चनाचूर ऐसा कुछ दिया। तो जिसका ओरिजिनल जिसका लड़का है वो आके इसको बोल के बांझ कही कि तू मेरे बच्चे को अधिकार किसने दिया कि तू इसको ऐसा करे? तुमको कौन अधिकार दिया इसको खिलाने का, पिलाने का, इसको गोद में लेने का? खुद का तो कोई संतान है नहीं। बांझ कही कि इस तरह पूरा गाली दिया। तो वो बेचारी विश्वनाथ के पास गए, काशी विश्वनाथ, विश्वनाथ मंदिर में वाराणसी में। और काशी विश्वनाथ में जाके बोले कि हे प्रभु, मेरा तो इरादा नहीं था कि बच्चे के लिए मेरा कोई दूसरा भाव, मैं तो उनको हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वो मुझे इतना सुना दी। तब 2 दिन के बाद क्या हुआ, वो माताजी गंगा स्नान करने के लिए गई है वाराणसी, और गंगा स्नान करके जैसे उठे तो एक बच्चा वहां पे पड़ा हुआ है। तो इसीलिए वो तब से नाम हुआ गंगाधर। उसको अपने घर में ले आए। और गंगाधर जब बड़ा हो गया, थोड़ा सा 5-6 साल का, तब आपका बद्रीनाथ धाम से, बद्रीनाथ से कुछ संत महात्मा आए और बोले कि आपका जो लड़का है इसको भविष्य में कलियुग का उद्धार करना है, तो जिसके कारण इसको हम लोग पाठशाला ले जा रहे, गुरुकुल। तो गंगाधर को ले गए, 5 साल का बालक को ले गए। और वो गंगाधर कहाँ गए? बद्रीनाथ। और वहां पे बन गया शक्तिमान। पार्ले जी शक्तिमान आप लोग देखे नहीं है सीरियल? हाय रे, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। तो सब कुछ देखना पड़ता है। आज हमारा सरस्वती पूजा हुआ ना, तो वहां पे प्रभु जी बता रहे थे, जो पुजारी पूजा कर रहे थे, कि देखून अगर श्रील प्रभुपाद का सांसारिक ज्ञान नहीं रहता, अगर इंग्लिश भाषा का ज्ञान नहीं रहता, तो क्या भागवतम की वाणी सारे दुनिया में, अमेरिका, लंदन, जापान, वहां पर क्या प्रचार प्रसार कर पाते? नहीं। इसीलिए हम लोगों को दोनों का ज्ञान होना जरूरी है, सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान क्या है? हिंदी लैंग्वेज, बांग्ला लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, पब्लिक कम्युनिकेशन, लोगों से बात करने का क्वालिटी, कैपेसिटी, तो ये सब ये है सांसारिक नॉलेज, मेटेरियल नॉलेज। और अध्यात्म ज्ञान का अर्थ क्या है? भगवत गीता, वेद, महाभारत, साहित्य, भागवतम का नॉलेज। तो दोनों का जब कॉम्बाइंड होता तो होता ज्ञान। तो मेरा नाना जी मुझे बचपन से जो भक्ति का ज्ञान दिए थे, तो मैं साथ साथ में मैं सोचा कि अगर मैं पूरी तरह भक्ति में डूब जाऊं तो मैं सांसारिक लोगों को उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि सांसारिक लोगों को उबारने के लिए मुझे सांसारिक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। और सांसारिक एग्जाम्पल तो ऐसे ही मन से तो नहीं आएगा, उसके लिए कुछ देखना पड़ेगा। तो उस समय में बहुत कुछ देखता था, शक्तिमान देखता था, जूनियर जी देखता था। हाँ, ये अवतार नहीं है, ये इंसान है। मतलब ये कोई अवतार नहीं है, एक इंसान है शक्तिमान। तो जो भी है, अल्टीमेटली हम एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। हमारा मुख्य विषय नहीं है शक्तिमान के बारे में, हमारा मुख्य विषय है श्रीमद् भागवतम। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए। ये जो हमारा श्लोक है, इसमें और भी कोई 1-2 पॉइंट था, विचारणीय था, कुछ चर्चा करने का। तो खैर ये सब चर्चा, तो यहाँ पे चोर का उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद, कि इस संसार में जो चोर होता है, जो चोरी करता है, उनको क्या पूजा जाता है? हाँ बाबा, जय चोर हरे, जय जगदीश हरे, ऐसा के क्या किया जाता है? चोर का पूजा नहीं किया जाता। लेकिन भगवान को रणछोड़, चोर, गोपी, बहुत कुछ। एक बांग्ला गाना था, जब मैं छोटा बच्चा था, तो जो शादी होता था ना, तो उस समय ये गाना चलता था, मैं सुना रहा हूँ। माखन चुरी छेले बेला, हृदय चुरी बड़ो बेला। उसके बाद क्या है? मतलब माखन चोरी छोटे बचपन में, और हृदय चोरी बड़े होने का, दिल चोरी करना, प्रेम लीला
बड़े होने के बाद, और छोटे में माखन चोर। तो इस तरह करके गाना है। तो वो तो तुम्ही भगवान, मतलब आप चोर है बट स्टिल यू आर ए भगवान। आप चोर है फिर भी आपको पूजा जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे, ये गाना गाए हैं आशा भोसले, ठीक है, ये गाना गाए हैं आशा भोसले। तो ये बांग्ला गाना है। तो माखन चूरी छेले बेलाय हृदय चूरी बड़ो बेलाय, मतलब समझ गए कि कृष्ण छोटे बचपन में दूसरे के घर में मक्खन चोरी करते थे, और जब बड़ा हुआ तो दूसरों का दिल चोरी किया, लेकिन बट स्टिल उनको पूजा जाता है। तो इसे गाना का मीनिंग है। तो यहाँ पे जो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में पॉइंट आउट किए कि वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घरों से माखन चुराते थे, तब से वे चोर रूप से प्रसिद्ध गए, लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है। हाँ, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती, बल्कि उसे दंडित किया जाता है। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतः उन पर सब कुछ लागू होता है, और समस्त विरोधाभासों के बावजूद वो भगवान बने रहते हैं। जैसे कभी कभी लक्ष्मी कृष्ण लीला के बुक में जो एग्जाम्पल देते हैं अभी भी, रोज जो कृष्ण लीला 8 बजे से देंगे शायद क्लास, तो बोलते कि भगवान राम को अपनी मर्यादा बनाए रखना पड़ता था। हाँ, भगवान राम को अपनी मर्यादा बनाए रखना पड़ता था ताकि लोग क्या बोले। हाँ, लोग बोले थे जिसके कारण तो सीता को हटा दिया ना। और जो वो जो अपनी पत्नी के साथ जो उन दोनों का डाइवोर्स फाइटिंग हो रहा था, तो बोले कि मैं थोड़ी उस तरह राम की तरह हूं जो 14 साल किसी के घर में रहेगी पत्नी और मैं उसको अपना लूं। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ हस्बैंड, मैं उस तरह का पति नहीं हूं। यू कैन गो, आप जा सकते हैं यहाँ से, मैं आपको नहीं रखना चाहता, मैं डिवोर्स में तलाक देता हूं। तो ऐसे तो भगवान रामचंद्र सुने थे, और 2 दिन बाद क्या किया, सीता को राज्य से निकाल दिया। तो भगवान रामचंद्र को चिंता होता था कि लोग क्या बोलेंगे, इस अनुसार वो करते थे। और भगवान कृष्ण का फिलोसॉफी क्या है कि लोग क्या बोले उससे मुझे मतलब नहीं, मैं जो चाहता हूं करूंगा। जो लक्ष्मी क्लास में प्राय ये उदाहरण देते हैं, आप लोग सुने हैं ना, मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूं, अपना उदाहरण नहीं। वो ऐसे बोलते हैं, आप लोग सुने हैं? गीता माता जी नहीं सुने? हाँ, आप जो बोले अभी मुझे समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा सा दूसरे इसमें थी। मैं बोले बोलना ध्यान चाह से। रहा हूँ कृष्ण और राम में अंतर क्या है। भगवान राम को डर लगा रहा था कि कोई मुझे गलत ना बोले, ठीक है। हाँ हाँ जी। कृष्ण को ये डर नहीं लगा रहा था, अरे कोई मुझे गलत बोले या नहीं बोले, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये है कृष्ण और राम में। तो इसलिए कृष्ण चोरी किए फिर भी वो प्रसिद्ध है। हम सब अगर हाँ, हम लोग अगर चोरी करेंगे तो हम लोग को डंडा मिलेगा, है ना। जैसे एक दिन शिखा को मैं एग्जांपल दिया कि शिखा कि चोर तो चोर है, चाहे खीरा चोर या हीरा चोर। जो चोर होता है ना, आप खीरा चोरी, खीरा का दाम कितना, 5 रुपया, और हीरा का दाम है करोड़ों रुपया। तो आप अगर चोरी करेंगे खीरा को, फिर भी लोग आपको चोर बोलेंगे, और हीरा चोरी करेंगे फिर भी आपको चोर बोलेंगे। उसी प्रकार मैं बोला कि चाय नहीं पीना चाहिए, चाय तो चाहे नॉर्मल टी या हर्बल टी, ठीक है। वो चाय पीने के संबंध में ऐसा वो भाव था कि चाय नहीं पीना चाहिए। तो बोले कि हाँ प्रभु जी, तब मैं चाय नहीं पीऊंगी, क्योंकि आप हमारे घर में आएंगे। तो मैं बोला अगर आप लोग चाहते कि मैं आपके घर में ना आऊं तो चाय पियो, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में आऊं तो चाय छोड़ो। नाउ टेल मी व्हाट यू वांट, टी और मी, चाय चाहिए या जगन्नाथ देवदास को चाहिए आप लोगों के घर में। तो ये बोला था पशुपतिनाथ जाने के प्लान में। तो टी है, चाय तो चाय है, चाहे नॉर्मल टी हर्बल टी, ठीक है। तो जो भी अल्टीमेटली आज का जो हमारा प्रसंग था, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद कितना नंबर अध्याय, 10वां अध्याय, संख्या 19 तक हम लोग डिस्कस किए। 17, 18, 19 3 श्लोक के ऊपर आलोचना हुआ। तो 6:02 ऑलरेडी हो चुका है।
तो 5 मिनट हम लोग ओनली समय देंगे, अगर किसी भक्त के मन में किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो हम लोग कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम विभा माता जी से जानना चाहेंगे, माता जी कहाँ गए थे, इतना सिंदूर मिंदूर लगा के आए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बगल में स्कूल है, वहीं पर सर आए थे, सर बोले थे थोड़ा आइएगा, वहाँ कीर्तन उर्तन हो रहा था तो फिर वहीं गए थे थोड़ा। अच्छा, बहुत सुंदर। तो नेहा माता जी बोलिए, क्या प्रश्न है? हरे राकेश, कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, हाँ बोलिए। नहीं अच्छा, आज आपका कोई प्रश्न नहीं है, तो राकेश प्रभु जी क्या बोलना चाह रहे प्रभु जी? प्रभु जी, ये विवाह सिस्टर को बोल रहे थे ना आप? हाँ ये सिंदूर जो है हाँ इधर अपने यहाँ बिहार झारखंड में एक नहीं तो छोटा देखे हैं आप, नाक से लगा करके पूरा पीछे तक एकदम लंबा सिंदूर लगाया जाता है। आप तो वो सीन देखे नहीं है, इतना सिंदूर का महत्व है। तो डबल सिंदूर किसी भी आध्यात्मिक माने एक अपने पति के लिए है और एक पति परमेश्वर माने भगवान के लिए डबल टिक। जब भी कोई ओकेजन होगा, जब भी कोई पूजा पाठ होगा, आज सरस्वती पूजा बसंत पंचमी है तो आज डबल, एक अपने पति के लिए, एक पति परमेश्वर के लिए, माने उस भगवान के लिए, तो डबल टिक होता है हमेशा। और किसी से पूछिएगा तो महिलाएं बताएंगे नहीं, बोले बाबा डेली तो आप सिंदूर करती है माथा में, आज आपने नाक से लेकर वहां तक क्यों किया है, नहीं बताएंगे। लेकिन वो अपने पति परमेश्वर, वो भगवान जो है एक्चुअल जो है उनके परमानेंट पति जो है, उस पति के लिए वो दूसरा टीका भी लगाती है नाक से लेकर के ऊपर तक। तो अभी एक हमने टीम पूछा था गायत्री मंदिर माता जी से, तो बोला आप कहाँ से हैं, क्या हमने इसको से जुड़े हुए हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप जो ये, तो बोला बाबू ये जो है ना, ये परमानेंट हमारा जो अभी भौतिक पति है, उस पति के लिए हमने जो है ये टीका हम प्रतिदिन लगाते हैं। परंतु ये दूसरा जो आप नाक से, आप छठ में कोई भी व्रत होगा, किसी व्रत में आप देखेंगे तो हम लोग डबल टीका करते हैं, वो अपने परमानेंट पति के लिए करते हैं जो सर्वमान है और वो परमानेंट हमारे रहती है। तब हमने उनको पैर छुआ तो आशीर्वाद दिया, तब मालूम चला करे ये तो डबल टीका जो है, तो उसका सिस्टम उसमें पता चला। आज आपने विवाह सिस्टर पूछा तो वही होता है, वहां जाने पर किसी पूजा में एक महिलाएं दूसरी महिला को जो है वो डबल टीका लगाती हैं प्रभु जी। हम लोग जैसे अपना गोपी चंदन लगा करते हैं परमानेंट, लेकिन वो बीच में जोड़ते हैं ना तुलसी दे करके, तो उसी प्रकार से ये बीच बीच में करती हैं प्रभु। क्वेश्चन था बट उस बीच में आपने जो है ना इसकी जिक्र किया तो वो क्वेश्चन दिमाग से निकल गया। बहुत सुंदर। चलिए, इसका मतलब ये नहीं कि कल से लक्ष्मी भी ऐसा करे, गीता माता जी भी करे, नेहा माता जी भी करे, या भविष्य में शिखा भी करे। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा। ओकेजन में होता है, ये ओकेजन में होता है प्रभु जी, सब हमेशा नहीं होता। जो जो पर्व त्योहार जब तिथि आएगा ना, कभी जीरो भाव रहेगा, कभी होता है, तो वो सब उसमें जो है डबल लोग करते हैं। जो जानते हैं सो, जो नहीं जानते हैं वो कभी कुंवारी महिलाएं नहीं करती हैं, वो अहिवाती महिला ही करेंगी जब उनको ज्ञान हो जाता है। और 7 फेरा जब यहाँ होता नहीं ना, 7 फेरा में बताया जाता है, उसमें एक ये भी है कि आप ऑलरेडी जो है किसी किसी का ग्रह होता है तो 2 शादी होती है, जिसको क्या लगता है कि होता है उसमें, तो उनको पहले से भगवान विष्णु से विवाह करा के तब फिर भौतिक वो विवाह कराया जाता है, पहले ऑलरेडी कराया जाता है, एक ग्रह नक्षत्र में पड़ता है लोग, तो ये सब इसमें होता है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो इसीलिए माता जी इतना लंबा सिंदूर लगाए थे। चलिए अर्चना माता जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो, ओके। तो चलिए शिखा माता जी, यू हैव? नहीं, राममोहन प्रभु क्या? नंद किशोरी माता जी, क्लास को बंद करें? नहीं प्रभु जी, ठीक जी है, नहीं प्रभु जी। ठीक है। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हाँ जी प्रभु जी, एक और आपने सरस्वती पूजा के ऊपर आज एक किया था, जिक्र किया था। तो सरस्वती वंदना आम लोग आज के दिन करते हैं, परंतु इस कौन में तो आप तो प्रतिदिन कराते हैं।
आप तो शुरुआत ही कराते हैं सरस्वती वंदना के साथ, और प्रतिदिन जब भी आप भागवतम कथा प्रारंभ होता है तो पहले सरस्वती माँ का जो है वंदना करते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। तो ये भी हमने भी किया था कि देखे कि इस्कॉन में जो है सरस्वती वंदना होता है प्रभु जी प्रतिदिन, और प्रति माने श्लोक जब कोई भी याचना ऐसे स्टार्ट करने से पहले सरस्वती जी का आदेश लेके ही जो है भागवतम कथा हम लोग प्रारंभ करते हैं। नारायणम नमस्कृतम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम। जी जी प्रभु जी आप प्रतिदिन आप माँ सरस्वती का जो है वंदना हम लोग से करते भी हैं और कराते भी हैं। तो ये सालाना एक दिन जो नहीं करते हैं वो साल में एक दिन करते हैं, लेकिन जो वैष्णव हैं जो इस्कॉन से जुड़े हैं तो प्रतिदिन वंदना करते हैं माँ सरस्वती की। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो इसीलिए सरस्वती देवी की कृपा है। आज नंद किशोरी माता जी का ओवरव्यू सुन लेना सभी। मैं वही माता जी को बोला कि माता जी कभी अगर मेरी अनुपस्थिति में मैं अगर नहीं क्लास दे पाया या लक्ष्मी भी क्लास नहीं दे पाए तो नंद किशोरी माता जी को अगर बैठा दिया जाए क्लास में तो माता जी क्लास दे पाएंगे। आज इतना सुंदर ओवरव्यू दी। एक्चुअल ठीक बोले हैं प्रभु, सही में सबसे अधिक जो है उनमें उनके भाषा के सलीलता में भागवतम पढ़ने लगी, अर्थ बोलने लगी। सही में एक्चुअल है प्रोग्रेस हुआ है। नंद किशोर माता जी कुछ बोलना चाह रहे थे? जी प्रभु जी बोलना चाह रहे नहीं थे? कुछ बोल रहे थे, इधर से आवाज आ रही है मेरे तरफ से। ठीक है। That means you want to give श्रीमद् भागवतम क्लास, जिसका अर्थ है आप श्रीमद् भागवतम क्लास देना चाह रहे हैं, है ना? ठीक है, तो चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं सभी भक्तगण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे जय जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सरस्वती पूजा महामहोत्सव की जय। संत पंचमी महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।